हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम दो कमांड डिस्कस करेंगे लिनक्स की। पहली होगी हमारी कॉपी कमांड और दूसरी होगी हमारी मूव कमांड। तो कॉपी कमांड के अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं और कैसे किसी भी फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन पे। और हम ये सेम चीज़ हम मूव कमांड के साथ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉपी कमांड को देख लेते हैं। तो कॉपी कमांड का सिंटेक्स जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, सीपी। ये कमांड है हमारी सीपी, ठीक है। उसके बाद हमको बताना होता है सोर्स और उसके बाद हमको बताना होता है डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सीपी हमारी कमांड होगी। सोर्स के अंदर हम बताते हैं जिस फाइल को या फोल्डर को हम कॉपी करना चाहते हैं। डेस्टिनेशन के अंदर हम बताते हैं जहां पे हम उसको कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं डेस्कटॉप पे हूँ राइट नाउ। मैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी जो है डेस्कटॉप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पे शेल पे रन करूंगा तो वो बेसिकली हमारे डेस्कटॉप पे रन होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल 1.txt। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है क्रिएट हो चुकी है। और इस फाइल के अंदर कुछ लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ फाइल ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारी फाइल जो है फाइल 1.txt यहाँ पे सेव हो चुकी है। इसके अंदर कुछ डाटा भी है। अब इसको कॉपी करना सिखाता हूँ मैं आपको कि कॉपी कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मैं इसको डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कमांड रन करूँगा कॉपी की। तो इसको थोड़ा टर्मिनल को छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है, यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड होगी हमारी सीपी, उसके बाद जिस फाइल को मैं कॉपी करना चाहता हूँ उसका सोर्स, ठीक है। तो राइट नाउ मैं ऑलरेडी डेस्कटॉप पे बैठा हूँ, ठीक है। मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डेस्कटॉप है और मेरी फाइल जो है जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ वो भी डेस्कटॉप पे ही है। तो यहाँ पे मेरे को पूरा पाथ डालने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा फाइल का नाम दे दूंगा तो भी ये डिटेक्ट कर लेगा उस फाइल को। तो यहाँ पे मैं डालूंगा फाइल 1.txt, ठीक है। और नेक्स्ट है मेरे को डेस्टिनेशन बतानी है। तो डेस्टिनेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं डेस्टिनेशन के अंदर फुल पाथ भी दे सकता हूँ अपनी लोकेशन का जहाँ पे मेरे को फाइल सेव करनी है, मतलब कॉपी करनी है। या फिर मैं टिल्डे का साइन भी यूज़ कर सकता हूँ जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जैसे कि यहाँ पे आपको टिल्डे दिख रहा है, राइट। तो ये टिल्डे का मतलब क्या होता है, टिल्डे का बेसिकली मतलब होता है कि हम शेल को बता रहे हैं कि राइट नाउ मैं जिस यूज़र से लॉग्ड इन हूँ उसकी होम डायरेक्टरी। तो टिल्डे का मतलब सिंपली ये होता है, ठीक है। तो मैंने सोर्स बता दिया, सोर्स फाइल है मेरी फाइल 1.txt। डेस्टिनेशन है मेरी इस यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है वो, ठीक है। तो आप ये जो फाइल 1.txt आप इसको स्किप कर सकते हो। राइट नाउ ये वैसे ही शो कर रहा है क्योंकि मैंने पहले भी ये कमांड रन की थी। तो अगर मैं इसको ऐसे क्लीन भी कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सिंटेक्स कुछ ऐसा है, हमने सोर्स बता दिया फाइल का, डेस्टिनेशन बता दी, ठीक है। अब मैं अगर एंटर करूँ तो यहाँ पे मेरी फाइल जो है कॉपी हो चुकी है। और इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे हमारा डाटा भी कॉपी हो चुका है। तो इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं फाइल को। अब मैंने कमांड क्या रन की थी, कमांड रन की थी ये वाली, है ना। तो यहाँ पे मैंने एंड में सिर्फ यहाँ पे पाथ बताया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब बाय डिफॉल्ट जब आप सिंपल पाथ बताते हो ना तो ये क्या करता है, फाइल को कॉपी कर देता है विद द सेम नेम, ठीक है। जैसे कि मैंने इस फाइल 1.txt को विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड रन किया तो इसने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया और उसका नाम जो था फाइल का वो सेम ही रखा जो एक्चुअल में ओरिजिनल फाइल का नाम था। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि भी कॉपी होने के बाद जो फाइल का नाम है वो सेम ना हो, वो कुछ और हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ फाइल को। और यहाँ पे मैं कमांड रन करूँगा दोबारा, सेम ही कमांड रन करूँगा जो मैंने यहाँ पे रन की थी। और इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर दूंगा एंड में, पाथ के बाद मैं एंड में बताऊंगा क्या नाम रखना चाहता हूँ मैं उस फाइल का जो कॉपी होगी। तो फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ ttt.txt फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं वो क्या बता रहा हूँ, इस फाइल को कॉपी करो, इस डेस्टिनेशन पे कॉपी करो और ये फाइल का नाम रख दो। तो एंटर करूंगा तो यहाँ पे इस नाम से ये फाइल कॉपी होगी। तो अगर इसको ओपन करूँ तो इसके अंदर डाटा सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से आप फाइल को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देख लिया भाई फाइल को कैसे कॉपी करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर्स को कैसे कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा डेस्कटॉप पे और यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट फोल्डर पे और एक फोल्डर बना लेते हैं हम, फोल्डर 1 नाम का, ठीक है।
और इस फोल्डर को अब मैं कॉपी करूंगा इस लोकेशन पे। ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता अगर फोल्डर के अंदर कुछ स्टफ भी है, अगर फॉर एग्जांपल फोल्डर के अंदर फाइल्स भी हैं, फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर भी हैं, तो भी आपको सेम ही कमांड यूज करनी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फोल्डर को कॉपी करते हो ना, तो आपको सिंपल सीपी कमांड से काम नहीं चलेगा, आपको एक ऑप्शन भी डिफाइन करना पड़ता है। तो आपकी कमांड कुछ ऐसी दिखती है, सीपी डैश आर। ठीक है। डैश आर ऑप्शन हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये रिकर्सिव ऑप्शन है और फोल्डर जो होगा उसको कॉपी करना है। मतलब कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ इस कमांड में कि भाई फोल्डर को कॉपी करना है, मैं फोल्डर को कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं फोल्डर का नाम दे दूंगा फोल्डर वन, और उसके बाद मैं लोकेशन का नाम दे दूंगा जहाँ पे मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में कॉपी करना चाहता हूँ। और अगर मैं सिंपल इतना हिस्से ही डाल के कमांड को रन कर दूंगा तो डेस्टिनेशन पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा विद सेम नेम। तो अगर मैं फोल्डर का कुछ और नाम रखना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे फोल्डर का कुछ और नाम देना पड़ेगा, जो कि मैं फॉर एग्जांपल फोल्डर का नाम देना चाहता हूँ फोल्डर 5 डेस्टिनेशन पे। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एंटर, तो यहाँ पे हमारा ये वाला फोल्डर जो फोल्डर 1 था ये कॉपी हो गया इस लोकेशन पे विद अ डिफरेंट नेम। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है काम करता है कॉपी कमांड फॉर फोल्डर्स। ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला को डिलीट कर दूं, ठीक है, और ये वाली कमांड मैं रन करता हूँ विदाउट डैश ऑप्शन, तो क्या होगा? तो यहाँ पे रन करते हैं, फोल्डर 1 को मैं कॉपी करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स लोकेशन पे और एंटर करूंगा, तो इसने मेरे को एरर दे दिया भाई सीपी कमांड डैश आर आपने स्पेसिफाई नहीं किया, और आप बेसिकली एक डायरेक्टरी को यूज़ करना चाहते हो इस कमांड के अंदर, तो आपको डैश आर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, जब आप फाइल्स को कॉपी करते हो तो आप सिंपल सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी ऑप्शंस, पर आप जब आप किसी भी फोल्डर को कॉपी कर रहे हो तो आपको डैश आर का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो अब हमने कॉपी कमांड सीख ली कैसे काम करती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत यूज़फुल है। वो होती है, एक ऑप्शन है कॉपी कमांड के साथ जिसको बोलते हैं डैश आई। ये बेसिकली इंटरेक्टिव ऑप्शन होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रख दूंगा सेम फाइल 1.txt नाम रख दिया मैंने और क्रिएट कर दी। अब डॉक जो डेस्कटॉप है ना, इस पे भी फाइल 1.txt पड़ी है, और हमारी जो डेस्टिनेशन है इस पे भी फाइल 1.txt पड़ी है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एज अ सिस्टम एडमिन आप कोई भी फाइल को कॉपी कर रहे हो किसी डेस्टिनेशन पे, ठीक है, और आपको पता नहीं है उस डेस्टिनेशन पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है, तो और अगर आप सिंपल कॉपी कमांड रन कर देते हो कुछ इस तरीके से फाइल 1.txt, और डेस्टिनेशन में भी आप सेम नाम दे देते हो उसका फाइल 1.txt, और अगर मैं इसको अभी रन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये सोर्स फाइल से डेस्टिनेशन फाइल को, क्योंकि डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी विद दिस नेम फाइल एग्जिस्ट करती है राइट, तो ये इसको ओवरराइट कर देगा हमारी सोर्स फाइल से। पर व्हाट इफ अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये वाली जो आपकी डेस्टिनेशन फाइल है ये अगर एक इंपॉर्टेंट फाइल हो जिसके अंदर डाटा है, तो आप डाटा लूज कर जाओगे राइट। तो उस सिनेरियो में हमको कुछ चाहिए इस कमांड के साथ जो बेसिकली एक तरीके से डिटेक्ट कर सके भाई डेस्टिनेशन में अगर सेम नाम से हमारे पास कोई फाइल पड़ी है तो मेरे से पूछो पहले कि उसको ओवरराइट करना है कि नहीं। तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं डैश आई वाला। ठीक है। तो डैश आई अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो मैं कमांड में क्या बदल रहा हूँ, सीपी डैश आई। डैश आई इंटरेक्टिव ऑप्शन है भाई, सीपी कमांड पहले स्कैन करे डेस्टिनेशन को और चेक करे भाई इस नाम की कोई फाइल पड़ी तो नहीं है। अगर पड़ी है कोई फाइल तो मेरे को बताए, फिर मैं बताऊंगा कि उसको ओवरराइट करना है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर एंटर करूंगा तो ये मेरे को बोल देगा भाई सीपी ने डिटेक्ट कर लिया ओवरराइट करने के लिए इसको, तो आप ओवरराइट करना चाहते हो कि नहीं। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कर दूं नो, तो यहाँ पे हमारी जो ये फाइल है ये ओवरराइट नहीं हुई। तो बेसिकली ये जो कमांड एग्जीक्यूशन थी ये कैंसिल कर दी मैंने। ठीक है। इसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर अभी भी कुछ भी नहीं आया और हमारी सोर्स फाइल के अंदर अभी भी डाटा पड़ा है राइट। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये कमांड मैं विदाउट आई रन कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जाता हूँ और यहाँ पे विदाउट आई सिंपल सीपी कमांड रन कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये कमांड सक्सेसफुली रन होगी। और अगर मैं इस अब डेस्टिनेशन फाइल को ओपन करूंगा तो इसके अंदर डाटा भी है।
तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी बहुत रिस्की है। इसने मेरे को कुछ प्रॉम्प्ट भी नहीं किया, इसने मेरे को बताया भी नहीं भाई डेस्टिनेशन पे ये वाली फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ये काइंड ऑफ आपको ट्रबल में डाल सकता है अगर आपके पास डेस्टिनेशन में ऑलरेडी कोई फाइल पड़ी है विद सेम नेम और आप ये वाली कमांड रन कर देते हो। तो मेक श्योर आप हमेशा, तो मैं कभी भी अगर लिनक्स को यूज़ कर रहा हूँ और कॉपी कमांड को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं हमेशा डैश आई का ऑप्शन यूज़ करता ही करता हूँ, जस्ट एज अ सेफ साइड। ठीक है, तो आई का ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक हमारे पास ऑप्शन होता है डैश पी। तो आपको सी पी डैश पी वाला ऑप्शन होता है जो कि, ठीक है, तो बाकी सिंटेक्स सेम रहेगा, इसके अंदर हम ऑप्शन पी यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अब कई बार क्या होता है, कई फाइल्स होती हैं उनके ऊपर ना परमिशंस लगी होती हैं। अब आप फाइल को जब कॉपी करते हो किसी डिफरेंट लोकेशन पे, तो परमिशंस जो होती हैं वो फाइल के साथ मूव नहीं होती। ठीक है, कई सिनेरियोज में मूव हो जाती हैं, कई सिनेरियोज में आपकी परमिशंस मूव नहीं होती। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आप फाइल के साथ साथ उस फाइल पे जो परमिशंस लगी हुई हैं आप उनको भी फोर्सफुली रिमूव मतलब मूव करवाना चाहते हो, कॉपी करवाना चाहते हो, तो आप कॉपी कमांड के साथ डैश बी का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अब तीन ऑप्शन पढ़ लिए, राइट। एक हमने डैश बी का ऑप्शन पढ़ लिया, एक हमने डैश आई का ऑप्शन पढ़ लिया। ठीक है, तो और एक हमने फोल्डर्स के टाइम पे एक डैश आर का ऑप्शन पढ़ लिया, है ना। तो आप इन तीनों को ऑप्शन को अगर यूज करना चाहते हो आप इकट्ठे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डैश आर पी आई ऐसे तरीके से। तो आप इकट्ठे भी यूज कर सकते हो कमांड के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कॉपी कमांड काम करती है। एक लास्ट ऑप्शन जो कॉपी कमांड के अंदर मैं बताना चाहता हूँ वो होता है डैश यू का ऑप्शन। डैश यू का ऑप्शन होता है अपडेट ऑप्शन। तो अपडेट ऑप्शन का मतलब क्या है, अपडेट ऑप्शन का मतलब है जब आप सीपी कमांड रन कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारी जो फाइल है यहाँ पे एक लाइन है ना। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी सोर्स फाइल पे जाऊँ और यहाँ पे कुछ तीन चार लाइनें ऐड कर दूँ, कुछ भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। डैश अपडेट वाला ऑप्शन आपको उस सिनेरियो में काम में आएगा जब आपके पास बहुत बड़ी डाटाबेस की फाइल हो, और जब आप कॉपी कर रहे हो ना, जितनी बड़ी आपकी फाइल होगी उतना ज़्यादा टाइम लगाता है कॉपी करने में, राइट। तो उस सिनेरियो में आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई आपकी सोर्स से डेस्टिनेशन पे वही स्टफ कॉपी हो जो न्यूली ऐड हुआ है सोर्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोर्स फाइल में ये वाला जो था पहले एग्जिस्ट करता था, और हमारी कॉपी फाइल में भी ये वाला जो स्टफ है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमने ये कुछ नया स्टफ ऐड किया इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर कॉपी कमांड रन करूंगा तो मैं नहीं चाहता कि भी आपकी जो कॉपी कमांड है वो बाकी बचा हुआ डाटा जो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी इसके अंदर है, मतलब ये वाली फर्स्ट लाइन ऑलरेडी इसके अंदर है, मैं नहीं चाहता भी मेरा सिस्टम जो है अपना सीपीयू या अपना रिसोर्स वेस्ट करे सारा डाटा दोबारा लिखने में, राइट। तो मैं डैश यू का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सी पी डैश यू, और यहाँ पे दे दूंगा भी फाइल वन डॉट टी एक्स टी और डेस्टिनेशन ये, तो डाउनलोड्स नहीं है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया तो हमारी कमांड रन होगी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे हमारा ये वाला जो एक्स्ट्रा लाइन्स थी वो ऐड होगी। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, इस सिनेरियो में इसने इस एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर पहली लाइन को राइट करने की जरूरत ही नहीं समझी, इसने सोचा ही नहीं कि भाई पहली लाइन को राइट करने की जरूरत है। इसने सिर्फ वो वाला स्टफ ऐड किया इसके अंदर जो न्यूली ऐड हुआ था हमारी सोर्स फाइल के अंदर। ठीक है, तो डैश यू का ऑप्शन उसमें काम में आता है। तो हमने देख लिया भाई कॉपी कमांड कैसे काम करती है। अब हम देख लेते हैं मूव कमांड हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव कमांड के लिए मैं क्या करूँगा, पहले हमारी डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन हमारी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को ही लेके चलेंगे हम दोबारा, और डेस्टिनेशन फोल्डर को हम एम्प्टी कर लेते हैं। तो मूव कमांड का सिंटेक्स भी सेम ही है कॉपी कमांड की तरह। तो इसमें भी एम वी आपका यूज होता है कमांड, उसके बाद आप बताते हो सोर्स क्या होगा, उसके बाद आप बताते हो डेस्टिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो सोर्स है, सबसे पहले हम फाइल को कैसे मूव करते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर मैं बता दूंगा भाई फाइल जो है मेरी वो है फाइल वन डॉट टी एक्स टी, इसको मूव कर दो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। ठीक है, तो इसको मूव कर दो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, और अगर मैं इतना ही डाल के एंटर कर दूंगा तो ये फाइल को मूव कर देगा इस लोकेशन पे विद सेम नेम। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है जैसे कि कॉपी में बताया था, अगर आप सिंपल पाथ बता दोगे तो ये सेम नेम के साथ ही कॉपी कर देगा, और मूव कमांड में भी यही है। आप सिंपल अगर सोर्स बता दोगे और डेस्टिनेशन बता दोगे
और डेस्टिनेशन में आप फाइल का नाम नहीं बताओगे तो ये आपका फाइल जो है मूव कर देगा विद सेम नेम। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूँ तो इसने इस फाइल को मूव कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब दोबारा हमारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इस फाइल को मूव करना चाहता हूँ विद अ डिफरेंट नेम, तो मैं सेम कमांड यूज़ करूँगा और यहाँ पे स्लैश डाल के जो भी मैं नाम रखना चाहता हूँ इस फाइल का, तो इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी और एंटर करूँगा, तो ये फाइल जो है मूव होगी और इसका नाम नई डेस्टिनेशन पे नया नाम आ गया, पर डाटा इसके अंदर स्टिल सेम है। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। और फोल्डर मूव करने के लिए भी आपको सिंपल यहाँ पे एम वी कमांड डालनी है मूव के लिए, और फोल्डर 1 और डेस्टिनेशन दे देनी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और एंटर। तो फोल्डर भी हमारा मूव हो गया। तो एम बी कमांड में बस आपको एक एडवांस मतलब एक तरीके से बेनिफिट मिल जाता है भी, एम बी कमांड के अंदर आपको रिकर्सिव, मतलब कि जैसे डैश आर डालते थे हम फोल्डर्स के लिए कॉपी कमांड में, आपको इसके अंदर ऐसा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कमांड डालोगे ये रन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। अब इसके अंदर भी डैश आई का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपको सीपी कमांड में मिलता था। अब आप चाहते हो ना, राइट, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे पास कोई फोल्डर पड़ा है, कोई फाइल पड़ी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक नई फाइल बनाऊँ, क्रिएट डॉक्यूमेंट, और नई फाइल बना देता हूँ, इसका नाम भी सेम रख दूंगा जो हमारी डेस्टिनेशन पे पड़ी है। ठीक है, न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब ये एक फाइल बनी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी फाइल है। और यहाँ पे ये फाइल है, ये इसका नाम भी सेम है, पर इसके अंदर डाटा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक मैं मूव कमांड रन कर देता हूँ और इस फाइल को मूव कर देता हूँ इस डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो अगर मैं करके देखूँ एम बी न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, डेस्टिनेशन बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे कर देता हूँ एंटर, तो इसने मूव कर दिया फाइल को। अब यहाँ पे जो फाइल थी वो फाइल गई कहाँ, राइट, तो ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, राइट, ये फाइल गायब हो गई यहाँ से। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको करना नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एल एस करूँ तो यहाँ पे मेरे को फाइल नहीं दिखेगी, और सेम अगर मैं एल एस करूँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के भी, तो यहाँ पे हमको फाइल दिख रही है, राइट। तो ऐसी दिक्कत आ सकती है आपको जब आप ऐसे करके मूव करते हो। और अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल रिफ्रेश करता हूँ या ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को दोबारा, तो हमारी फाइल जो है यहाँ पे शो होगी अब। ठीक है, अब पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये हुई कि इसने जो हमने यहाँ से फाइल मूव की इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे ऑलरेडी उस नाम की फाइल पड़ी थी, उसके अंदर डाटा था। पर इस लोकेशन पे जो हमने फाइल बनाई थी सेम नेम की, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो एम्प्टी थी। तो इधर से जब हमने मूव कमांड रन की और यहाँ पे मूव की, तो इसने इस फाइल पे जो एग्जिस्टिंग फाइल थी उसको ओवरराइट कर दिया, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो राइट, तो इस केस में तो हमारा डाटा लॉस हो गया। तो इस केस में भी हम डैश आई का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ डैश आई कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं कोई डाटा लिख लेता हूँ इन फाइल्स के अंदर। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस फाइल के अंदर डाटा है अब, और यहाँ पे एक नई फाइल और क्रिएट करता हूँ मैं दोबारा टेस्टिंग के लिए, और इसका नाम भी सेम रख दूंगा न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी, एंटर। अब हमारी फाइल जो है क्रिएट होगी, इसके अंदर एम्प्टी डाटा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पर इसके अंदर है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ भाई मूव कमांड सीधी एग्जीक्यूट ना हो जाए जैसे इस सिनेरियो में होगी, और ओवरराइट ना कर दे हमारी डेस्टिनेशन को। तो मैं मूव कमांड के साथ डैश आई का ऑप्शन यूज़ करूंगा इसके अंदर भी, और बाकी सब सेम रहेगा। और एंटर करूंगा, तो इसने मेरे को प्रॉम्प्ट कर दिया भाई इस नाम की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लोकेशन पे, डू यू वांट टू ओवरराइट और नॉट। तो अगर मैं ओवरराइट नहीं करना चाहता तो मैं एन कर दूंगा सिंपल, अगर ओवरराइट करना चाहता हूँ तो मैं वाई दबा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे फाइल जो है ओवरराइट होगी। तो इसको मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को दोबारा ओपन करता हूँ, और यहाँ पे हमारी फाइल जो है ओवरराइट हो चुकी है, और इसका सारा डाटा उड़ गया। तो इस तरीके से आपकी जो है मूव कमांड काम करती है। ठीक है, और एक लास्ट ऑप्शन जो मैं बताना चाहता हूँ मूव कमांड के साथ, वो होता है डैश एफ ऑप्शन। ये फोर्स ऑप्शन होता है। फोर्सफुली अगर आप मूव करना चाहते हो किसी कमांड को, मतलब कि कई बारी क्या होता है, कई बारी जैसे विंडोज सिस्टम में होता है ना, विंडोज सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंट ओपन हो, कोई फाइल ओपन हो, और अगर आप उसको ड्यूरिंग ड्यूरिंग ओपनड, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई फाइल ओपन है और आपको
और उस टाइम में अगर उस फाइल को आप मूव करने लगते हो तो एरर मिल जाता है, आपको एरर आ जाता है भाई दिस फाइल इज ओपन समवेयर राइट इन दिस सिस्टम। पर उस सिनेरियो में अगर आप स्टिल आप उसको मूव करना चाहते हो तो आप डैश एफ का ऑप्शन यूज कर सकते हो मूव कमांड के साथ। ठीक है। तो कई बार विंडोज में क्या होता है, अगर मैं विंडोज में लेके जाऊँ ना आपको, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, मेरे पास अगर कोई फाइल पड़ी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये पीएनजी फाइल है। ठीक है। तो ये मेरी पीएनजी फाइल है एक, ये मैंने ओपन की हुई है, अब मेरी ओपन है यहाँ पे फाइल। अब मैं अगर इसको कट करूँ, कट कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से कट कर लिया मैंने, और इसको अगर मैं कहीं और पेस्ट करने की कोशिश करूँगा तो नॉर्मल केस में ये एरर देना चाहिए, पर इस केस में काम कर गया। प्रॉब्ली विंडोज 11 है तो आई डोंट नो, बट हाँ नॉर्मली क्या होता है कई बार जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट होता है या कोई फाइल होती है वो मूव नहीं होती। ठीक है। उस सिनेरियो में अगर आपको एरर आ रहा है किसी फाइल को मूव करने में, कि भाई आपको एरर दे रहा है भाई ये फाइल ऑलरेडी ओपन है किसी लोकेशन पे, ये फाइल इन यूज है, तो उस केस में आप डैश एफ का ऑप्शन यूज कर सकते हो और फोर्सफुली मूव कर सकते हो उस फाइल को। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो कॉपी और मूव कमांड काम करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।